हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में विवाद गहराते जा रहा है। रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार छोड़ दिया है। इसके साथ ही संजय यादव और रमीज पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर रमीज और संजय की विदेशी यात्राओं पर शाही ठाठ बाट वाली लाइफ स्टाइल की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। दिल्ली की कोर्ट ने लाल किला विस्फोट पर आरोपी अमीर राशिद अली को 10 दिन के लिए एनआईए को हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और विभिन्न सहयोगी एजेंसियों के साथ काम करते हुए एनआईए विभिन्न राज्यों में मामले की जांच कर रही है। टीम के पूर्व स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने अपनी कड़क बयानों के लिए हमेशा चर्चे में रहते हैं। हालांकि इस बार वह अपने एक सोशल मीडिया बयान के लिए सुर्खियों में है। युवराज सिंह ने कहा कि वह अपनी अकेलेपन वाली जिंदगी से तंग आ गए हैं और वह अपने मरने के लिए भी तैयार हैं। युवराज सिंह के परिवार के सदस्यों में से कोई भी उनके साथ नहीं रहता है। भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी आयात करने के लिए 1 वर्ष का अनुबंधन किया है, जिससे रसोई गैस सिलेंडर सस्ते होने की उम्मीद बढ़ गई है। यह अनुबंधन भारत के कुल एलपीजी आयात का लगभग 10% है और पहली बार अमेरिकी एलपीजी भारतीय बाजार में सीधे पहुंचेगा। इस कदम से आपूर्ति स्थिर होगी, कीमतों में राहत मिल सकती है और भारत अमेरिका व्यापार संबंध भी मजबूत होंगे। बिहार में रोहिणी आचार्य विवाद के बाद एनडीए के नेता लगातार राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर हमलावर है। इसी कड़ी में गायघाट के जेडीयू विधायक कोमल सिंह ने कहा कि महिलाएं भले ही कोमल होती हैं, लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं होती। उन्होंने कहा कि बिहार की बेटियों को आज नई ताकत मिली है। महिलाओं का शक्तिकरण, रोजगार से जुड़े पहले और घर से बाहर निकलने का माहौल, ये सब एनडीए सरकार का ही देन है। बिहार की सियासत इन दिनों सिर्फ चुनाव परिणामों की वजह से नहीं, बल्कि राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के अंदर मचे घमासान के कारण भी सुर्खियों में है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और किडनी डोनर रोहिणी आचार्य ने लगातार दूसरे दिन अपने परिवार के खिलाफ तीखा हमला बोला। दिल्ली से सिंगापुर रवाना होने से पहले रोहिणी ने फिर एक बार तेजस्वी यादव और आरजेडी सांसद संजय यादव और उनके करीबी रमीज पर गंभीर आरोप लगाए। मामला इतना बढ़ गया कि अब भाजपा भी इस विवाद में कूद पड़ी है और उसने लालू राबड़ी की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार के पटना जिले में स्थित सरकारी माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक रचनात्मक पहल की गई है। इसके माध्यम से बच्चों में किताबों को पढ़ने की आदत विकसित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिले में विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में वैचारिक एवं तार्किक समझ को विकसित करने के साथ ही किताबों के प्रति रुचि भी बढ़ाई जाएंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत हुई। इस जीत के बाद नई सरकार की गठन के लिए तैयारियां तेज हैं। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा भी सौंप दिया है। इस बीच बिहार कैबिनेट को लेकर चर्चा तेज है। नई कैबिनेट में किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे और इसका पूरा फॉर्मूला क्या कुछ होगा, इस पर हर किसी का नजर टिकी हुई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह की बात कही। लंदन के बीचों बीच बहने वाली थेम्स नदी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो संभवतः दक्षिण एशिया मूल का है। वह नदी के किनारे फेमस पर्यटन स्थल के पास खड़ा है और बीच बीच में अपने पैर पानी में डुबोता हुआ नजर आता है। इस वीडियो को देखकर यूजर गुस्से में है। वे वाटर सेफ्टी को लेकर बात करते दिख रहे हैं। आप भी देखें यह वायरल वीडियो। देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में 22 नवंबर तक बहुत भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। अगले 2 दिनों तक कई इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान है। 14 नवंबर को बिहार चुनाव 2025 समाप्त हुआ, जिसमें एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। इस बीच छपरा के सीट से आरजेडी के उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव चुनाव हारने के बाद अब बिल्कुल अलग सुर में नजर आ रहे हैं। लगभग 8000 वोट से मिली हार के बाद वह यह कहते नजर आ रहे हैं कि वे कभी नेता बनना ही नहीं चाहते थे और राजनीतिक उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग है और शुरू से ही वह चुनाव लड़ने के खिलाफ थे।
वैश्विक व्यापार में तनाव लगातार बढ़ रहा है और भारतीय निर्यातक कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने एक बड़ा राहत पैकेज जारी किया है। इस पैकेज में निर्यातकों को लोन की किस्तें कुछ समय तक टालने की सुविधा मिलेगी और उन पर साधारण ब्याज लगाया जाएगा। इसके साथ ही एक्सपोर्ट पेमेंट हासिल करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। इससे कंपनियों को अपने कैश फ्लो सुधारने में मदद मिलेगी। हालांकि बैंकों के लिए यह स्थिति कठिन हो सकती है, क्योंकि उन्हें ग्राहकों की वास्तविक वित्तीय स्थिति समझने में परेशानी होगी। फिर भी यह कदम मौजूदा समय में जरूरी और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम किसान की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने 19 नवंबर 2025 को 2000 रुपए की अगली किस्त जारी करने की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अब ऐसे केसों में देरी नहीं चलेगी। हर साल लाखों लोग अपने ही पैसे के लिए सालों तक कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन अब अदालत ने साफ संदेश दिया है कि 6 महीने के भीतर सुनवाई पूरी होनी चाहिए। बार बार तारीख लेने या जानबूझकर भुगतान टालने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।